हेलो स्टूडेंट्स, जीएम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम ग्रुप थ्योरी के आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना फाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप क्या होता है कि जी स्टार, ये अपने क्या लिया, एक कोई ग्रुप लिया। जी स्टार क्या है? ग्रुप। इसमें जो जी सेट है, ये जो जी सेट है, अगर ये सेट फाइनाइट है, अगर जी जो सेट है ये फाइनाइट है, तो जी स्टार है वो कौन सा होगा? फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर सेट फाइनाइट है तो ग्रुप क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। इफ़ जी इज इनफाइनाइट, अगर जी इनफाइनाइट है तो जी स्टार है ये कौन सा हो जाएगा अपना? इनफाइनाइट ग्रुप। जी स्टार है वो क्या होगा? इनफाइनाइट ग्रुप। अब अपने बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, जी फाइनाइट ग्रुप है, देन number of element in G called order of G। इफ़ G इज फाइनाइट ग्रुप, अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो G में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो G का क्या होगा? ऑर्डर होगा, G की कोटि होगी। इसको नोट करेंगे अपने किससे? O G से। O ऑर्डर, G ब्रैकेट में ग्रुप का नेम। अब जैसे एग्जांपल लिया, ये लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और कंडीशन ली किसकी? मल्टीप्लाई की। अब ये जी अपना जो सेट है वो किसके इक्वल है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्या है? एक ग्रुप है। ये क्या है? एक ग्रुप। अब ये ग्रुप है तो इसमें एलिमेंट काउंट करें तो अपने कितने आएंगे? 1 2 3 4। इसके एलिमेंट कितने हैं? 4 है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी है ये किसके इक्वल होगा? आपका 4 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने पास आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी कोई भी एलिमेंट लें, उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अपने ये लिया, लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप। जी कोई एक ग्रुप है, जी क्या है? एक ग्रुप है। अब ए एलिमेंट टू लिया जी, एक एलिमेंट लिया किसका? ए, जी का। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट टू कैपिटल एन, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे कि ए की पावर एन इक्वल टू ई, कि ए की पावर एन है वो किसके इक्वल हो? ई के इक्वल हो। तो जो ए है उसका ऑर्डर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। जो अपना एलिमेंट ए है उसका जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, वही सेम g इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और कंपोजिशन ली किसकी? मल्टीप्लाई की। अब देखो 1 की पावर 1 है, ये किसके इक्वल है? 1 के। इसका मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना होगा? 1। ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर अपने -1 की पावर 2 करें तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के। इसका मीनिंग ऑर्डर ऑफ -1 है ये किसके इक्वल है? 2 के। अगर अपने आयोटा की पावर 4 करें और ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा है ये भी कितना हो गया? 4। माइनस आयोटा की पावर 4 करें, ये भी किसके इक्वल आता है? 1 के। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया?
माइनस आयोटा कितना हो गया, सॉरी 4। तो अपने पास ग्रुप के 4 एलिमेंट थे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अपने सबका ऑर्डर कैलकुलेट किया, 1 का ऑर्डर 1 आया, -1 का ऑर्डर 2 आया, आयोटा का ऑर्डर 4 आया और माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना आया, 4 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है ये है कि ऑर्डर ऑफ ए है, ये ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए एलिमेंट टू जी। ग्रुप के प्रत्येक अवयव की जो कोटि होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रुप की कोटि से लेस देन इक्वल टू होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर 2, अगर अपने किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करें और उसके इन्वर्स का ऑर्डर कैलकुलेट करें, दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए जैसे 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है तो ऑर्डर 1 है। अगर अपने आयोटा का इन्वर्स कैलकुलेट करें तो आयोटा का इन्वर्स यानी क्या हो गया, 1 आयोटा, यानी किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा। अब आयोटा का इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है और आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि जी है ये कोई ग्रुप है, जी क्या एक ग्रुप है और इसका एक एलिमेंट लिया ए, एलिमेंट टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, एन। अपने एक एलिमेंट लिया ए जिसका ऑर्डर कितना है, एन है, स्मॉल एन, और एक एलिमेंट ए की पावर एम है, ये भी किसके इक्वल है, ई के। ए का ऑर्डर एन है और ए की पावर एम का मान किसके इक्वल है, ई के। इसका मीन्स है कि एम है वो हमेशा एन का मल्टीपल होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो कि एलिमेंट का ऑर्डर एन है और ए की पावर एम है वो किसके इक्वल हो, ई के इक्वल हो, तो एम है वो हमेशा क्या होगा, एन का मल्टीपल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट टू जी। ए का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स है, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर 5, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, पी के यहाँ पे, पी है यहाँ प्राइम नंबर, पी यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर का स्क्वायर है देन जी है, जी इज ऑलवेज अबेलियन। तो जी हमेशा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है। अब इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, एक इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2, तो जी में कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, इवन नंबर होगा, यानी 2 होगा। उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। कब, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है। अब इसमें इसके से रिलेटेड अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी ये क्या है, इवन है, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी क्या है, इवन है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, यानी 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं उन नंबर ऑफ 2 ऑर्डर एलिमेंट, अगर ग्रुप में 2 ऑर्डर के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं तो उनका नंबर हमेशा 2 की पावर n-1 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन नंबर हो और उसमें 2 ऑर्डर के अपने को एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, कितने होंगे, तो वो कितने होंगे, 2 की पावर n-1 के इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने करते हैं एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, जी का ऑर्डर अपने को एन दिया हुआ है।
अपने को जी का ऑर्डर क्या दिया है, एन दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ ए अपने को एक में के ऑर्डर के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, कितने होंगे। ए में जी में के ऑर्डर के एलिमेंट अपने को कैलकुलेट करने हैं, कितने होंगे। तो अपने क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन बटा एन कोमा के। ऑर्डर ऑफ ए है, अगर अपने को के एलिमेंट के ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं तो अपने क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इक्वल टू एन बटा में एन कोमा के। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपने उस ऑर्डर के एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कि उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास सेट क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है, अब इसकी ये देखो स्टूडेंट्स, क्लाइन 4 ग्रुप होता है 4 एलिमेंट का सेट, ई ए बी सी, ई ए बी सी। इसमें देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ई ए बी सी, ए ई सी बी, बी सी ई ए, उसके बाद सी बी ए ई। क्लाइन 4 ग्रुप में नंबर 1 सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होता है, ई होता है। क्लाइन 4 ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ई होगा। नंबर 2 ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, ये हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 1 सिर्फ इसमें ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होगा, इसके अलावा ए बी सी जो भी हैं ये सारे 2 एलिमेंट के ऑर्डर होंगे। नंबर 4 जो क्लाइन 4 ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। जो क्लाइन 4 ग्रुप है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, बट नॉट साइक्लिक। ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। ये स्टूडेंट साइक्लिक ग्रुप से अपने आगे बढ़ेंगे, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो क्लाइन 4 ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप होता है बट साइक्लिक नहीं होता। और इसके अंदर 5th जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद का इन्वर्स होता है। ए है वो ए इन्वर्स के इक्वल होगा, बी है वो बी इन्वर्स के इक्वल होगा, सी है वो किसके इक्वल होगा, सी इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है अपने सेट। अपने एक सेट लिया है जेड, पी प्लस पी, जेड पी प्लस पी। ये ऑलवेज क्या होता है, आपका ग्रुप होता है। जेड पी प्लस पी ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप होता है। फॉर ऑल पी एलिमेंट टू एन। अगर अपने कोई भी नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल एलिमेंट का सेट लें, यानी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर का सेट लेना है, वो क्या होता है, प्लस पी के लिए एक अबेलियन ग्रुप होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करें जेड पी मल्टीप्लाई पी की, जेड पी मल्टीप्लाई पी की, यहाँ पे अपनी कंडीशंस आएंगी। जेड पी मल्टीप्लाई पी, इसमें अपने पास 2 नंबर हैं, पी है एक तो क्या हो पॉजिटिव इंटीजर, और एक पी क्या है, प्राइम। पी पॉजिटिव इंटीजर है, पी प्राइम है। अगर पी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा, या पी प्राइम है तो ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 का इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स ऑफ 0 है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Z4 मल्टीप्लाई 4, Z4 का मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 1 2 3, 0 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 1 2 3 0 2
4 के लिए 0, 6 के लिए 2, 0, 3, 1, 9 का 1 और ये 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपना कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस टेबल में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है, 1 है, बट इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 का, तो ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, जेड पी इंटीजर्स का सेट का कितने इंटीजर्स, पी इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट मल्टीप्लाई पी के लिए ग्रुप नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स, अपने मैट्रिक्स का सेट लिया कैपिटल एम। कौन से कैपिटल एम, जिसके एलिमेंट क्या हैं, जेड आर सी क्यू, जेड आर सी क्यू। ये एडिशन के लिए ऑलवेज क्या होगा, ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। एडिशन के लिए ये ऑलवेज क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अगर अपने मैट्रिक्स का सेट लें एम और इसके एलिमेंट लें जेड या आर और सी और क्यू, ये मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, मोनोऑइड होता है। मोनोऑइड, ये ग्रुप नहीं होता। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, ये क्या है, ग्रुप नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, बट क्या है, मोनोऑइड है। मोनोऑइड क्यों है, क्योंकि इसमें ईच मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल हो, ये अब नेसेसरी नहीं है। अब अपने ये ले लें कैपिटल एम है, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स। सेट ऑफ मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सेट है। अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सेट है तो अगर इसमें एलिमेंट रियल, कॉम्प्लेक्स और इरेशनल है तो ये क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर इसके एलिमेंट जेड हैं तो ये क्या होगा, मोनोइड होगा। मैट्रिक्स के सेट कौन से मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या हो, रियल, कॉम्प्लेक्स और इरेशनल नंबर हो, वो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। अगर उसके एलिमेंट इंटीजर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, मोनोइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाकी टॉपिक अपने कल डिस्कस करें।